गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीई में चैप्टर नंबर है 3 काइंडनेस। ये हमने वीडियो में ये जो सारी स्टोरी है वो एक्सप्लेन कर दी थी। आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए है, ट्रू फॉल्स भी कर लिए है, तो ये भी आपने समझ लिया होगा। फिर इसके बाद है लेट्स थिंक, वहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो काइंडनेस यहाँ पे लिखा है कि एन सर्कल दोज वर्ड्स दैट शो काइंडनेस। देखो ये जो 3 स्पेलिंग दिए हैं, इसमें हमें काइंडनेस के जो स्पेलिंग है वो ढूंढ के उसमें राउंड करना है। तो सबसे पहले है हेल्पफुल मतलब मदद, किसी को मदद करना। फिर है फ्रेंडली का मतलब है किसी के साथ दोस्ती। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ती से पेश आना। और है मिर्ची, इसका मतलब है कि दया दिखाना। तो ये सब में कौन सा काइंडनेस है? तो ये है मिर्ची, वो काइंडनेस है। तो इसमें हमें राउंड करना है। काइंडनेस मतलब जिसमें दया भावना होती है, उसका बिहेवियर दया वाला होता है, दयावान होता है, उसको काइंडनेस कहते। तो ये काइंडनेस का ही वर्ड्स है, तो इसमें हमें राउंड करना है। फिर सेकेंड है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है कि मिलना जुलना, मेल जुल। इसके बाद है रूड का मतलब होता है कठोरता। इसके बाद है चीयरफुल का मतलब होता है आनंदी। तो इसमें कोई काइंडनेस नहीं है। उसके नीचे है पोलाइट। ये पोलाइट मतलब दयावान, दयालुता। तो इसमें राउंड करना है। ये काइंडनेस है, इसका वर्ड है काइंडनेस का, तो यहाँ पे राउंड करना है। उसके बाद है सेल्फिश, तो स्वार्थी, ये काइंडनेस नहीं है। उसके बाद है नोबल मतलब महान, तो ये भी काइंडनेस नहीं है। तो इसमें मिर्ची और पोलाइट दोनों में ही हमें राउंड करना है, ये दोनों काइंडनेस के वर्ड से। अब हम पीछे नीचे लिखा है नो, तो ये काइंडनेस नहीं है। उसके बाद है केयरिंग, तो केयरिंग मतलब देखभाल करना, किसी की केयर करना। तो ये अच्छी बात है, ये काइंडनेस है। तो काइंडनेस का वर्ड है, तो काइंडनेस इसमें राउंड करना है। उसके बाद है सेंसिटिव मतलब भावुकता, तो ये काइंडनेस नहीं है। उसके बाद है सिंपैथी, सहानुभूति, किसी के हमदर्दी, किसी को कोई दुख में है तो हमें उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, हमें उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। तो ये काइंडनेस वर्ड है, तो इसमें राउंड करना है। उसके बाद है अनअंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी को समझना, अनअंडरस्टैंडिंग मतलब किसी को समझना नहीं, किसी के दुख को नहीं समझ सकना। तो ये काइंडनेस नहीं है। उसके बाद है काइंड मतलब दयालु, तो ये काइंडनेस का वर्ड है, तो इसमें राउंड करना है। उसके बाद है क्रूअल मतलब क्रूर, कठोर। उसके बाद है नोबलनेस, महानता, तो ये दोनों काइंडनेस नहीं है। उसके बाद है हार्टलेस है ये जिसके पास जिसमें दयालुता नहीं होती, तो ये काइंडनेस नहीं है। तो इसमें हमें राउंड नहीं करना है। उसके बाद है लेट्स डू इट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर देख के टिक मार्क करना है। पिक्चर द शो द काइंड बिहेवियर एंड क्रॉस द वंस वी डू। जो काइंड बिहेवियर वाला चित्र है उसमें राइट करना है, और जो नहीं है उसमें रॉन्ग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू स्टैंड अप एंड वॉक स्लोली, आई विल टेक यू टू द मेडिकल रूम। जो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये बच्चा है वो गिर गया था, तो इसने उसको खड़ा करके ये उसको बोल रहा है कि तू धीरे धीरे चल, मैं तुझे धीरे धीरे चला के हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा।
तो ये इसकी अच्छी बात है, क्योंकि ये इसकी हेल्प कर रहा है। तो ये है वो काइंडनेस बिहेवियर है, उसकी अच्छी आदत है, इसलिए यहाँ पर राइट करना है। अगर हमें बच्चों, अगर आप भी, आपका कोई फ्रेंड अगर उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो और आप उसके काम आए तो ये अच्छी बात होती है। उसके बाद है यू कैन हैव माई सीट टू सीट। जो यहाँ पे ये बगीचे में दोनों बच्चे हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और उसके साथ उसके दादाजी भी है। तो लेकिन एक कोई और है, वो बुजुर्ग मैन है, वो आते हैं तो उसको बैठने की जगह नहीं, लेकिन ये बच्चा उठकर उन्हें बोलता है कि ये मैं आपके लिए सीट खाली की, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, मैं खड़ा हो जाऊँगा। तो ये उसकी हेल्प कर रहा है ताकि वो बुजुर्ग व्यक्ति है वो वहाँ पे बैठ जाए। तो ये अच्छी बात है। तो आपको भी बच्चों इसमें से सीखना चाहिए कि ये बच्चा है, ये बुजुर्ग उसके दादाजी जैसे है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये यहाँ पे काइंडनेस बिहेवियर है, तो यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद है दिस इज माई इरेजर, आई वॉन्ट शेयर इट विथ यू। तो ये बच्चा है, कह रहा है कि ये मेरा इरेजर है, मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझसे शेयर नहीं करूंगा। ये मना कर रहा है, इसको इरेजर की ज़रूरत है, लेकिन ये है वो कह रहा है कि ये मेरा इरेजर है, मैं तुझे नहीं दूंगा। तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों, ये काइंड बिहेवियर नहीं है। तो यहाँ पे रोंग करना है। कभी कभी आप भी क्लास में ऐसा करते होंगे, आपके साथ आपके जो फ्रेंड है आपके बाजू में बैठे हैं, उसको इरेजर या पेंसिल कुछ भी चीज़ वो भूल गए होंगे घर पे, तो आपने कभी उसको नहीं दी होगी या फिर उसने कभी आपको नहीं दी होगी। तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। जो भी आपको अगर आपके फ्रेंड को या आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है एक दूसरों को, तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। कोई भी चीज़ है वो शेयर करनी चाहिए। इसके बाद है आई थिंक यू डोंट हैव ए बॉल टू प्ले, यू कैन प्ले विथ माई बॉल। ये दोनों फ्रेंड्स है, ये बोल रहा है कि मेरे पास बॉल नहीं है तो मैं कैसे खेलूँगा। फिर ये बोल रही है कि मेरे पास बॉल है, तू मेरे बॉल से खेल सकता है। तो ये उसको हेल्प कर रही है, ये उसके इसीलिए ये अच्छी आदत है, ये काइंड बिहेवियर है। तो यहाँ पे राइट करना है, ये उसको अपना बॉल दे रही है खेलने के लिए, इसीलिए ये अच्छी आदत है, अच्छी बात है। तो ये काइंड बिहेवियर है, तो यहाँ पे राइट करना है। तो बच्चों ये था काइंड बिहेवियर। तो आपको भी इसकी तरह, इन तीनों की तरह सबकी हेल्प करनी चाहिए। कभी भी किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत हो उसको उसकी मदद करनी चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो कभी आप उसकी जगह भी हो सकते हैं, कभी आपको भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है हेल्प की, तो फिर आपको भी किसी की, एक दूसरे को हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद है माई लाइफ स्किल। हमारे जीवन में बहुत सारी आदतें होती है। क्या हमें अपने आप से पूछना है कि हम है ये जो सेंटेंस लिखे है उसकी तरह हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं कि नहीं। तो आस्क योर सेल्फ एंड पुट अ स्टार इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये जो सारे ये जो सेंटेंस है वो कह रहे हैं, सेंटेंस हमें पढ़ना है, फिर अगर उसकी तरह हम उसको अपने लाइफ में सबकी हेल्प करते हैं कि नहीं, तो अपने आप को हमें पूछना है। सबसे पहले फर्स्ट, आई ऑलवेज हेल्प लिटल चिल्ड्रन इन द पार्क। क्या आप हमेशा छोटे बच्चों को पार्क में उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे राइट करना है। फिर अगर अपने आप को पूछना है कि क्या आप ऐसे हैं जो छोटे बच्चों को पार्क में कभी आप जाते हैं तो उसको हेल्प करते हैं। फिर सेकंड है व्हेन आई सी अ चाइल्ड यंगर टू मी इन द पार्क, आई गेट डाउन फ्रॉम द स्विंग टू लेट हिम टू एंजॉय इट। तो जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं पार्क में, तो आई गेट डाउन फ्रॉम द स्विंग, मतलब जो झूला होता है, तो अपने आप
उसके साथ आप एंजॉय करते हैं, ऐसा करते हैं? तो हाँ, तो यहाँ पे अगर हाँ है तो यहाँ पे राइट करना है। छोटे बच्चों को देखकर आपको भी मन होता है उसके साथ झूला झूलने का, तो आपको यहाँ पे राइट करना है। फिर है आई ऑलवेज ऑफर माई सीट टू चिल्ड्रन हु आर यंगर टू मी। आप हमेशा अपनी सीट है दूसरों, जब आप अपनी सीट है वो छोटे बच्चों या बड़े को कभी भी उसकी मदद हो तो क्या आप उसको अपनी सीट देते हैं? तो अगर हाँ तो यहाँ पे राइट करना है। When I see a sad child in the class, I try to make him happy। क्या जब आपको कोई क्लास में परेशान बच्चा दिखता है तो क्या उसे आप हैप्पी करने की कोशिश करते हैं? तो अगर हाँ तो इसमें राइट करना है। फिर है आई हेल्प माई पेरेंट्स इन कीपिंग द हाउस टीडी। मतलब कि क्या आप अपने पेरेंट्स को घर काम में मदद करते हैं? तो हाँ, तो यहाँ पे राइट करना है। फिर है आई एम वेरी काइंड टू प्लांट एंड डू नॉट अलाउ एनीवन द हार्म देम। कि आप बहुत ही काइंड है, वेरी काइंड मतलब बहुत ही मायालु है, प्लांट्स एंड डू नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म देम। आप किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं, इतने दयालु है। तो हाँ, यहाँ पे तो राइट करना है। तो बच्चों, हम में भी काइंडनेस होनी चाहिए सबको, हमें सबके कोई जिसको हम किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें ऐसी हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, किसी को दुख पहुँचे ऐसा नहीं होना चाहिए।